देखो हम लोगों को आज हम लोगों को पढ़ना क्या है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। फोकस दूरी क्या है, स्मॉल एफ, और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। ठीक है, देखो इसका निगमन हम लोगों को नहीं करना है, बस सिलेबस में खाली दिया संबंध क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट बस खाली ये जानो तुम लोग कि गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण भी आ जाएगा और उत्तल दर्पण भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों दर्पण आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों दर्पण में के लिए दोनों का संबंध क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से वक्रता त्रिज्या जो आर होता है ना, फोकस दूरी के क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, जैसे कोई ऐसे है, कोई ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ क्या होगा पोल, ये क्या होगा एफ, और ये क्या होगा सी। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के दूरी को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक के दूरी को क्या करते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि मतलब कि इस वक्रता केंद्र तक के दूरी को पोल से क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और मुख्य फोकस तक के दूरी को पोल से क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, इसके बीच में यही संबंध होता है। इसका कैसे निगमन होगा सिलेबस में नहीं दिया, अगर दिया होता तो सिद्ध कराते। ठीक है, केवल हमको बस जानना है कि इसके बीच में संबंध क्या होता है, तो आर बराबर 2f। ठीक है, इसका मतलब देखना विकल्प में ऐसे भी आ सकता है कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, आधी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आधी। अगर पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये बस इसका संबंध है, फिगर ये हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, दोनों में यही संबंध आता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग दिखाई दे रहे हैं हम। अब इसके बाद से एक और हेडिंग है कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए अब सूत्र प्राप्त करना है दर्पण के लिए, तो किसमें किसमें बिंब की दूरी, बिंब की दूरी के मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, और इसे u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से, u तथा प्रतिबिंब स्मॉल v और फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच संबंध। ठीक है, तो ये ध्यान देखना, अगला हेडिंग ये है इन दोनों में। एक तो ये हो गया ना, इसके बीच संबंध क्या है, इसमें विकल्प में बता भी दिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस पर सवाल भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण लिख दिए, गोलीय दर्पण में वो दोनों दर्पण के लिए एक ही होता है, वो चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, अवतल या उत्तल दोनों दर्पणों के लिए ये फार्मूला क्या होता है, इसके इन तीनों के बीच में संबंध क्या आता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, दर्पण में क्या आता है, प्लस होता है। ठीक है, यानी कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ये किसमें संबंध होता है, तुमसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब या वस्तु के बीच की दूरी u में क्या संबंध है। ठीक है, डायरेक्ट ये तो यही संबंध दिखाएंगे। ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन ऐसे घुमा कर कैसे पूछेगा कि स्मॉल एफ किसी गोलीय दर्पण के लिए स्मॉल एफ u तथा v में क्या संबंध है। ठीक है, एफ यू तथा v में क्या संबंध है, तो एफ यू तथा v में क्या है, यही संबंध है। ठीक है, इसका भी निगमन नहीं करना है, स्पष्ट लिख दिया है कोष्टक में कि इसका निगमन नहीं। ठीक है, इसमें संबंध और इसमें क्या कर दिया कि निगमन नहीं। ठीक है, बस खाली ये होता है, ये जानो। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध हो गया, ये किसी वस्तु के दूरी, ठीक है, बिंब और उसके फोकस दूरी में क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे, ये नोट कर लेना, पहले एक चीज़ जान लो, यहीं जान लो, उसके बाद से नोट करना, ठीक है। और जान लो ध्यान से, देखो ये चीज़ समझ आया ना दोनों। अब यहाँ से थोड़ा सा चिन्ह पर पाटी के बारे में जानते हैं। चिन्ह पर पाटी दिखाई दे रहा है ना। चिन्ह पर पाटी का मतलब चिन्ह निर्धारित करना है, ठीक है। अब चिन्ह निर्धारित करने के लिए जब दर्पण कैसा हो, जब दर्पण अवतल हो, अवतल हो, तो जब दर्पण अवतल हो तो पहला, ठीक है, जब दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण है, तो क्या लेते हैं, देखो चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो वस्तु की दूरी का जो चिन्ह होता है u, हमेशा क्या होता है, u का मान ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋणात्मक। बात समझ आया। ऋणात्मक मतलब जब भी u ले रखेंगे तो u का मान क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे कोई वस्तु क्या है, दर्पण से 5 सेमी के दूरी पर रखा है, तो जब भी लेंगे दूरी तो u बराबर लिखेंगे क्या, माइनस का 5 सेमी। बात समझ आया। वो चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में क्या लेंगे, u। अब कारण रीजन बता रहे हैं क्यों, तो अब देखो रीजन क्या होता है, क्यों लेते हैं। ये दर्पण है यहाँ से, ठीक है, इसके बीच की दूरी ये हो गया और यहाँ ये हो गया। कोई वस्तु अगर मान लो यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, एक दूसरा फिगर नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो ये दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, ये C हो गया, वक्रता केंद्र। मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ रख दिए हैं, ये क्या है, AB क्या है, वस्तु है। तो अब इस वस्तु से और उसको कोई भी दूरी नापते हैं तो क्या नापते हैं, पोल से और जहाँ नापना है उसके बीच। तो अगर इसके और इसके बीच की दूरी को हम u से दर्शाते हैं। बात समझ आया। और वो चाहे देखो उत्तल में भी यहाँ बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो उत्तल है तो वस्तु ऐसे होगा, बोलो वस्तु कहीं इधर रखोगे, हाँ ये उत्तल है ना, और ये क्या है, अवतल है, तो वस्तु कहीं यहाँ रखोगे A और B, ठीक है। तो देखो ये पोल होता है ना, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो अगर पोल पर ऐसे हम खींच दें, वो वाला मार्कर है क्या, ब्लू मार्कर हो दोगे पीछे में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐसे खींच दो, देख रहे हो ना, और इसके ऐसे लंबवत खींच दो। बात समझ आया। यानी कहने का मतलब कि वो ऐसे बन गया, देखो बनना है कि नहीं बनना है, इस तरह से तुम और इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाता है, पोल ही क्या बन जाता है, मूल बिंदु। तो इसके इधर जाओगे तो ये क्या होता है, धनात्मक आता है। बात समझ आया। इसके इधर आओगे तो क्या आता है, ऋणात्मक आता है। बात समझ आया। किसी में भी पहले तो ये समझो, ये समझ आया है ना, ये अच्छे से नहीं समझ आया, वहाँ नहीं, वो उस फिगर से कोई मतलब नहीं है, ये डायमेंशन समझो, ठीक है, 2 डायमेंशन। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मूल बिंदु से इधर जाएंगे दाहिने तरफ तो क्या आता है, प्लस आता है, धनात्मक बढ़ते हैं। मूल बिंदु से इधर आएंगे, निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़े हो, तो ये इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। तो अभी यहाँ हमको ऊपर से और नीचे से मतलब नहीं है, नीचे जाएंगे तो माइनस होता है, लेकिन हमको अभी y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, खाली x अक्ष से। तो इसका मतलब अगर हम इधर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, धनात्मक, और इसके इधर आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऋणात्मक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जरा, ये हो गया मूल बिंदु, अगर इसको आगे ऐसे बढ़ा दो, बात समझ आया। जब आगे यहाँ से बढ़ेगा तो इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा, इसके इधर, तो एक वस्तु किधर आएगा, दर्पण के पीछे की आगे, पीछे, कलई इधर कर दिया गया। अब शीशा के पीछे जाकर खड़ा आ जाओ, हमारा प्रतिबिंब कितना अच्छा बन रहा है, खूब अच्छा बनना है ना, तो बनेगा तब। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे रखेंगे ना, इसका मतलब कि इसके आगे रखना है, ठीक है। वस्तु जब आगे रखो, हमेशा आगे रखो, कभी भूल से भी तो पीछे नहीं रख सकते। जब पीछे रखोगे कुछ बनबे नहीं करेगा, किसी से मतलब नहीं रह जाएगा। तो जब भी आगे रखोगे तो चिन्ह कैसा आएगा, बात समझ आया। तो अब देखो उत्तल दर्पण में भी क्या है, तो उत्तल दर्पण इधर से कलई कर दे, तो बस तू इधर रखोगे नहीं, कब रखोगे, जब रखोगे तो इसके सामने। यहाँ से अगर मुख्य चीज को आगे बढ़ा दो तो इधर क्या होगा, धनात्मक, ठीक है, और इधर क्या होगा, ऋणात्मक। तो मतलब कि उत्तल हो चाहे वो दर्पण अवतल हो, दोनों दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं। बात समझ आया ना, क्यों ऋणात्मक ले रहे हैं, चिन्ह दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वस्तु की दूरी ऋणात्मक। दूसरा क्या होता है ना, दूसरा यहाँ से देखो कि अब रह गई बात किससे का, कि यफ कैसा होगा। बात समझ आया, यफ कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक।
तो जरा सा तुम देखो यहाँ, ये अवतल दर्पण है, तो कभी भी बनाओगे तो फोकस तो इधर ही होगा, होगा ना? बोलो, ऐसे दर्पण है ना ये, अगर इसको ऐसे ऐसे मिला दे रहे हो तो कभी तो यफ इधर होगा कि इधर बना दोगे यफ? यफ इसलिए उधर नहीं बनेगा कि ये खोखले गोले का भाग होता है इसी के बीच में रहता है, तो इसका मतलब कि इधर ही यफ होगा। तो जब यफ इधर आ गया तो इधर क्या है? माइनस है। तो हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी हमेशा यफ जो होता है ना वो किस में लेते हैं? माइनस का यफ में, यानी ऋणात्मक होता है। बात समझ आया? यानी फोकस दूरी भी क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक, अब देखो इसके बाद यहाँ से तीसरा कंडीशन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। ठीक है, तुम अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़े हो। कितने कंडीशन? 6। लेकिन 6 में 5 ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर ही है, दर्पण के सामने ही बनता है, आगे बनता है ना। बस ये कहीं ऐसा कंडीशन है कि उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है यानी इधर बनेगा तो चिन्ह कैसा रहेगा? धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड होता है, जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पर आता है, अगर प्लस आया तो मतलब पूछ देगा कि वस्तु कहाँ है, तो वस्तु कहाँ रहेगा? कब प्लस आता है? पीछे कब बनता है? जब एफ और पी के बीच में कहीं वस्तु रहता है। बाकी तुम कहीं भी वस्तु को रख लो, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? आगे ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें दोनों कंडीशन होता है, बस अब कंडीशन के हिसाब से तुमको बताना पड़ेगा। बात समझ आया कि कहाँ ये होता है? वैसे तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब का क्या होता है, दूरी अगर नहीं दिया तो क्या लेते हैं? अगर अवतल दर्पण दे दिया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं हमेशा? यानी कि प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी क्या लेते हैं? ऋणात्मक ही लेते हैं। बात समझ आया? ऋणात्मक। लेकिन कंडीशन जब आ जाए ना वहां, तो वहां एक ही जगह क्या होता है? बस एक जगह प्लस का भी होता है, जब वस्तु क्या हो? एफ व पी के बीच हो। ठीक है, बस एक जगह। ठीक है, न ही तो क्या होगा? हमेशा माइनस होगा। बात समझ आया? तो ये चिन्ह निर्धारण हो गया किसका? अवतल दर्पण का। बात समझ आया? अब थोड़ा सा हम निर्धारण किसका कर ले? उत्तल दर्पण का। किसका चिन्ह निर्धारण कर ले? उत्तल दर्पण का। तो पहला वस्तु क्या रहेगा? वस्तु की दूरी यू क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक। अभी तो बताया ना, वो चाहे दर्पण क्या हो, उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, कारण भी दिखा दिए तुम लोगों को। ठीक है, दूसरा चीज अब रह गई बात, दूसरा में क्या है कि फोकस क्या होगा? तो तुम लोग खुद फिगर देखकर बता दो। फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ का मान क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, एफ का मान क्या होगा? धनात्मक। क्यों? क्यों धनात्मक होगा एफ का मान? क्योंकि देखो उत्तल दर्पण इधर है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण तो ऐसे ही बनेगा। अब गोला का वो भाग होता है ना दर्पण, तो गोले के केंद्र, ठीक है, और उसके परिधि के बीच का जो दूरी होता है यानी वक्रता, जो केंद्र होता है ना, त्रिज्या उसका, उसी का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ठीक है, यानी दर्पण के लिए वो फोकस दूरी कहलाने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि इधर बनेगा कि इधर बन जाएगा? इधर तो घूम ही नहीं पाएगा ना, वक्र इधर है तो गोला इधर बनेगा, तो फोकस दूरी भी इसका इधर होगा। इधर तो कहीं नहीं बनने वाला है, तो इसका मतलब कि ये जो होगा फोकस हमेशा किस में आता है? धनात्मक आता है। फोकस हमेशा किस में आता है? धनात्मक। बात समझ आया? किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा, अगर किसी का भूल से भी अगर माइनस में आ गया तो दर्पण क्या है? अवतल है, उत्तल नहीं है। किसी भी कीमत पर वो उत्तल दर्पण नहीं हो सकता है अगर फोकस का मान माइनस में आ गया तो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। केवल फोकस दूरी से ही बता सकते हो कि ये दर्पण उत्तल है कि अवतल है। अगर फोकस दूरी माइनस तो दर्पण उत्तल, अगर फोकस दूरी प्लस उत्तल। देखो हाँ, उल्टा बोल दिया क्या? अगर दर्पण का फोकस दूरी क्या प्लस में है तो दर्पण उत्तल, अगर माइनस में है तो दर्पण अवतल। ठीक है, तीसरा कंडीशन रह गई बात कि प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे? भी किस में लेंगे? धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक? तुम लोग खुद बताओ।
उत्तल दर्पण में तुम लोग 2 कंडीशन पढ़े थे, कौन कौन कंडीशन? प्लस और माइनस। 2 कंडीशन पढ़े थे। एगो वस्तु जब अनंत पर रहता था तो कहाँ प्रतिबिंब बनता था? फोकस पर बनता था, एग्जैक्ट, यानी बिंदु के आकार का बनता था ना, तो दर्पण के सामने ही बन जाता था, पीछे बनता था ना, इधर बनता था ना, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, प्लस आ रहा था प्रतिबिंब भी। और दूसरा बात कि अनंत छोड़कर कहीं भी ले रहे थे तो कहाँ बन रहा था? उसी के बीच बन रहा था, पीछे ही बन रहा था, लेकिन कहाँ कहाँ बन रहा था? पोल और एफ के बीच कहीं भी, तो इसका मतलब फिर पीछे बन रहा है। यानी कि मात्र उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब। और जब आभासी प्रतिबिंब तो हो क्या गया, हमेशा आभासी का मतलब पीछे, अब पीछे क्या है, ये सब प्लस है, धनात्मक है, तो मतलब ये हमेशा प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे? धनात्मक में। बात समझ आया? ये आप कहोगे कि सर जी काहे बता रहे हैं, तो इसका काम लगने वाला है किस में? न्यूमेरिकल में, ठीक है। जब न्यूमेरिकल इसका आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग तो ये सबका काम लगने वाला है, क्योंकि अगर चिन्ह नहीं जानोगे तो जहाँ घटने वाला होगा वहाँ जोड़ का चिन्ह रख दे तो जुड़ जाएगा, बस उसका मान क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये चिन्ह बहुत मायने रखेगा न्यूमेरिकल लगाने में, और 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम कोई रोक नहीं सकता है कि इससे क्वेश्चन न आए। बात समझ आया? तो ये चिन्ह को निर्धारण, ये संबंध, ये सब याद होना चाहिए, तो ये जब नोट कर लो पूरा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, नोट करो।